नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। रीवा संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी सांसद जनार्दन मिश्रा ने आज अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने व्यंकट भवन ग्राउंड में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। नामांकन दाखिला के जनार्दन मिश्रा के साथ उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विधायक गिरीश गौतम, विधायक नागेंद्र सिंह, सिद्धार्थ तिवारी, नरेंद्र प्रजापति, दिव्य राज सिंह, प्रदीप पटेल, जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह, पूर्व विधायक श्यामलाल द्विवेदी, पंचूलाल प्रजापति, वरिष्ठ भाजपा नेता कमलेश्वर सिंह, वरिष्ठ नेता देवतालाब विधानसभा क्षेत्र प्रभारी सरजेश पांडे, पूर्व जिलाध्यक्ष सुशील मिश्रा, राजेंद्र त्रिपाठी, राम सज्जन शुक्ला, विवेक गौतम, युवराज त्रिपाठी, रमेश गर्ग, महावली गौतम सहित भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हमारे बीच में नामांकन दाखिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जनार्दन मिश्र और उनके साथ में डिप्टी सीएम माननीय राजेंद्र शुक्ल जी थी। आज यहाँ पर अपार भीड़ देखने को मिली। भारतीय जनता पार्टी के हजारों की तादाद में कार्यकर्ता और नेता उपस्थित रहे। यहाँ देखने को मिला कि फोटो की झलकियाँ के लिए भी नेता एक दूसरे को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ते रहे। लेकिन कुछ ऐसे भी नेता रहे जो कि हकीकत में ज़मीनी नेता रहे। उन्होंने अपने नेता को मानते हुए नामांकन दाखिल कराने के लिए आइए हमारे बीच में माननीय सुशील मिश्रा जी हैं। भाई तराई अंचल से अब प्रदेश के भूतपूर्व कार्य समिति सदस्य रहे, किसान मोर्चा के जिला भारतीय जनता पार्टी के भूतपूर्व हमारे भाई सरजेश पांडे जी, वरिष्ठ कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के नेता है, और हमारे बीच में भाई गुलाब सिंह गुप्ता जी हैं। आइए कुछ बात आप लोगों से करते हैं। माननीय मिश्रा जी, आज के नज़ारा को देखते हुए आप भारतीय जनता पार्टी के लिए, साथ ही उनके कार्यकर्ताओं के लिए क्या कुछ संदेश है आपका? भारतीय जनता पार्टी की जीत 100% सुनिश्चित है। हमारा एक कार्यकर्ता जी जान से जुटकर अपने दल के प्रत्याशी को जिताएगा। इतना कहना है। आपका क्या संदेश है साहब? आपको आज यहाँ का नज़ारा देखने को क्या मिला? जी, जो हमारे बीच इतना उत्साह सम्माननीय सांसद जनार्दन मिश्रा जी के सहयोग में हमारे कार्यकर्ता बंधु जो पधारे, उन सब का उत्साह ये था कि हम 400 पार के तारतम्य में यहाँ पर जो है तो कम से कम 5 लाख वोटों से हम जिताएंगे, और अपार भीड़ एकत्रित करते हुए हमारे कार्यकर्ता बंधु जो है सहयोग के लिए उपस्थित थे। आपके पार्टी में ऐसा कौन सा जादू चलाया जा रहा है जो कि सभी लोग मतवाले होकर के, सभी पार्टियां के लोग थोक के भाव बिकते चले आ रहे, चलते चले आ रहे हैं? इसमें क्या कह रहे हैं आप? जी देखिए, ऐसा है कि विरोधी हर जगह होते हैं। सम्माननीय जो मोदी जी का ये विकास पूरे देश और विदेशों में अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन करने में जो सहयोग है, तो यही सब चीज़ को देखते हुए सारे जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं अदर पार्टियों के, इसी लालच में वो यहाँ पर आ रहे हैं कि हमको यहाँ सम्मानित ढंग से सम्मानित व्यक्तित्व का अनुभव होगा और सम्मानित रूप से हम काम करेंगे। इस बार जो कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी और उम्मीदवार बनाए गए हैं, वो तो ऐसा कुछ समाज में जाकर के क्षेत्रों में उनका कुछ दूसरा ही डंका बज रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिमरिया विधानसभा क्षेत्र जैसे कहीं धोखा तो नहीं होने वाला? इसमें क्या कुछ कह रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है कि यहाँ पर विरोधियों का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। चाहे वो कोई विरोधी दल हो, कांग्रेस हो या बहुजन हो, उनसे इस चुनाव में सिर्फ नाम मात्र के लिए एक नामांकन पत्र भरे हुए हैं। उनका कोई औचित्य नहीं है कि जनता से किस मुंह से जाके वोट मांगेंगे। जो विकास का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, सम्माननीय हमारे जनार्दन मिश्रा जी जो अपने क्षेत्र का विकास किए हैं, वो अतुलनीय है। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी के 1000वें तराई अंचल के नेता एवं रीवा जिला ही नहीं, अपिल मध्य प्रदेश से नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष की राजनीति में सक्रिय रहने वाले सरजेश पांडे जी से आइए बात करते हैं सीधा। भाई साहब, आपका क्या कुछ कहना है? आपके दर्शकों को प्रणाम। किस संबंध में पूछ रहे हैं आप? भाई साहब, आप रीवा संसदीय क्षेत्र के चुनाव संबंध में? रीवा संसदीय के साथ ही साथ आपके भारतवर्ष में इस बार कैसा क्या नज़ारा रहेगा? ये तो रीवा संसदीय क्षेत्र की बात छोड़ दें, भारत भूमि में देव दानवों का युद्ध चल पड़ा है, हमेशा चला है।
ये कलयुग का ये जो चरण चल रहा है इसमें भी चल पड़ा है। ये जो सनातन के विरोधी है, राम मंदिर का विरोध करते हैं, सनातन को कैंसर कहते हैं, टीबी कहते हैं, कोरोना कहते हैं, तो ये एक तरफ है। ये सेना बालाकोट जाती है तो वहाँ सेना का विरोध करते हैं। ये मानवता के विरोधी हैं, इंसानियत के विरोधी हैं। इनके लिए जनता ने, आज ये नया चुनाव नहीं है, 10 वर्ष मोदी जी को हुआ, जनता ने पहले तय करके रखा। इनका जाना, ये तो चले गए हैं, जाना तय नहीं है, चले गए हैं। अब इनकी और बुरी गति होने वाली है संसद के भीतर, इनके कर्मों से, कृत्यों से। कोई नया ये काम नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई नई चीज़ हो रही है, रीवा नहीं पूरे देश के भीतर इनका सफाया हो गया है, और जो थोड़ा बचा है वो इस बार भी जाने वाला है। क्या भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कौन से तंत्र या मंत्र हैं जो कि चुनाव होने के पहले ही अपनी हासिल जीत बताने लगती है? ऐसा क्या कुछ कहना सर? बड़ा सीधा सपाट है, पूरे देश में दिख रहा है। देखो ना आप, पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम सनातन, हमने बात कही ना, सनातन क्या है? सनातन इंसानियत है, मानवता है, जीवन जीने की पद्धति है। सनातन दया है, करुणा है, प्रेम है, सत्य है, अहिंसा है। तो सनातन के पक्ष में तो पूरी मानवता खड़ी, पूरा देश खड़ा है सनातन के पक्ष में। एक सवाल हमारा, जो लोग कांग्रेस से बीजेपी में आ रहे हैं, आप ये बताएं, क्या वो दूध के धुले हैं? क्या वो भ्रष्टाचारी नहीं है? क्या बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं मिला रही है अपने बीच में? नहीं, आपका प्रश्न बहुत सही है, सीधा है और लाजमी भी है। देखो, हर इंसान के भीतर जो है सत्य और असत्य को, धर्म और अधर्म को एहसास करने की क्षमता, किन्हीं कारणों से वो जो है परिस्थितियों, बस लोभ, लालच, भय, अहंकार में वो भटका रहता। ठीक बात है। आज आपका जो प्रश्न है कि उनको ले रहे हैं, हम ले नहीं रहे हैं। ये जो पूरे देश की जनता ने ठाना है सनातन को स्थापित करने का, हम तो अबू धाबी में जाके हमारा हिंदू मंदिर बना, तो पूरी दुनिया के भीतर जो एक लहर चली है, तो ये आ रहे हैं, आने दीजिए। हिंदू मंदिर बना अच्छी बात है, लेकिन जिन भ्रष्टाचार को बीजेपी कहते रही है कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी है, तमाम भ्रष्टाचार की है 40 सालों तक, उसी कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को बीजेपी में मिला लेना, क्या उनका भ्रष्टाचार दूर हो गया? कहने का तात्पर्य दूध के धुले हो गए। पार्टी संस्था होती है, व्यक्ति होता है। जिन लोगों को भ्रष्टाचार के आरोप है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और जो है भी उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी, इसमें कोई संदेह सर नहीं। एक मिनट के लिए, लोग का कहना है, जनता का कहना है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी में जो लोग जा रहे हैं डर के मारे जा रहे हैं। जो लोग भारतीय जनता पार्टी का अगर अच्छा से अच्छा भ्रष्टाचारी अगर भाजपा में सम्मिलित हो गया है तो उसके ऊपर जांच और ये रिपोर्ट ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमने कहा ना, जब चारों तरफ का वातावरण जो है कंसंट्रेट हुआ, जनता पूरे देश की एक तरफ चले पड़ी। 1.5 लाख के ऊपर विधानसभा मनगवा से लीड देने की तैयारी में हम लोग हैं। विधायक जी, एक सवाल हमारा ये रहेगा कि अभी जल्द में ही आवास घोटाला हुआ है आपके मनगवा में ही, सीएमओ के ऊपर आरोप है, और इसमें कहीं से कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही, तो आपके संज्ञान में यह कभी आया है या फिर घोटाला नहीं कह सकते हैं, इसमें किसी व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई है, उसमें कमेटी बना दी गई है, और जो गवर्नमेंट की कमेटी है, जो लोग आए हैं उन्होंने जांच की है और वो कर रहे हैं। उसमें कहीं कोई मेरा हस्तक्षेप नहीं है, ना किसी का हस्तक्षेप अपन उसमें होने देंगे यदि कहीं पर कोई बात ऐसी आती है। पीएम आवास सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, और इसमें कहीं से भी किसी प्रकार की गड़बड़ी करना, एक तरह से शासन के साथ खिलवाड़ करना है। बिल्कुल। और वहाँ पे लेन देन की वीडियो भी वायरल हुई है, उस पर आज तक कार्रवाई नहीं हो पाई। जो भी बात है, यदि बात साबित होती है, कहने की बात अलग होती है, और जो गवर्नमेंट बॉडी है, जो कमेटी बनाई गई है, वो भी जिम्मेदार अधिकारी है, वो जा करके जांच कर रहे हैं। जांच करने के पश्चात जो भी निर्णय आएगा, जो भी फैसला होगा, उस पर कार्रवाई अवश्य होगी, चाहे कोई छोटा व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो। एक आखिरी सवाल, नल जल योजना सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी, हर घर नल से जल पहुंचाने का योजना था, लेकिन आज पूरे आपके ही विधानसभा क्षेत्र में, लगभग रीवा के सभी विधानसभा क्षेत्र में वो फेल है, कहीं तरीके से पहुंच नहीं पाया है। ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं, सरपंचों से बिना काम किए एनओसी लेने की तैयारी कर रहे हैं। क्या कुछ किया जाएगा इसके लिए? देखिए, नल जल योजना जो है मोदी जी की बहुत बड़ी योजना है, और ये भारत जैसे देश में सोच लेना ही बड़ी बात थी जो मोदी जी ने सोचा। और ये आपने कभी पहले सोचा होगा कि जिस प्रकार से लाइट जो है, करंट खुले तारों में गुजरता था, निकलता था, उसका केबलीकरण करके बहुत सारा लॉस बचा लिया गया। क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैं मैकेनिकल हूँ, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों से मैं बात करता हूँ कि ये केबल आने से क्या हुआ, बोलते हैं बहुत सारा जो है लॉस हम लोगों ने कंट्रोल किया। ठीक इसी प्रकार से ये जो जल जीवन मिशन है, नल जल योजना है,
अभी स्वाभाविक है, शुरुआत में थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि जो भी ठेकेदार हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। जैसे ही ये कार्य रूप में परिणत होगी योजना, प्रत्येक व्यक्ति उस योजना से लाभार्थी साबित होगा। धन्यवाद। आप बने रहेंगे, अपने दर्शकों को फिर से दिखाएंगे, तब तक ले इजाजत चाहते हैं। धन्यवाद।